महायुद्ध में तुर्की का आतंकी खेल आखिर क्यों? पैगंबर के कार्टून पर फ्रांस तुर्की में तनाव आखिरकार कैसे बढ़ रहा है? बैलिस्टिक मिसाइलों से कहां पर किलेबंदी करेगा सुपर पावर अमेरिका? ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में आते हैं। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चल रही जंग के बीच ईरान लगातार अपने बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। ईरान के बॉर्डर पर अजरबैजान और आर्मीनिया के सैनिकों की भीषण लड़ाई हो रही है। इस दौरान कई मिसाइलें ईरान के इलाके में भी आकर गिरी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से नागोर्नो काराबाख के हालात पर चर्चा की। पुतिन ने काराबाख में चल रही जंग में आतंकियों के शामिल होने पर चिंता जताई है। जंग में तुर्की पर अजरबैजान का साथ देने का आरोप लगा है। सीरिया में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संगठनों का दावा है कि तुर्की अब भी सीरिया से आतंकियों को काराबाख भेज रहा है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सीरिया से 300 आतंकियों का नया दल अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए काराबाख रवाना हुआ है। कार्टून विवाद को लेकर तुर्की और फ्रांस में टकराव बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पश्चिमी देश इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं और फ्रांस जैसी सोच यूरोप के कई देश रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम पर हो रहे हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने फ्रांस को दो टूक जवाब दिया है। फ्रांस ने कहा है कि इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तुर्की की धमकी से फ्रांस डरने वाला नहीं। राष्ट्रपति मैक्रो ने कट्टरपंथ को खत्म करने की कसम खाई है। अमेरिका यूरोप में बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती करेगा। रूस को रोकने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की जाएगी। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अब यूरोप की किलेबंदी करने का वक्त आ गया है। तुर्की ने सीरिया को जंग की धमकी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अगर उत्तरी सीरिया से कुर्दिश आतंकियों का सफाया नहीं हुआ तो उनकी फौज सीरिया में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सीरिया में तुर्की समर्थन आतंकियों पर रूस के एक्शन से एर्दोगान बौखलाए हुए हैं। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच ईरान ने नतांज न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर प्लांट की साइट पर निर्माण के साथ कई तरह के उपकरण दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी को ईरान के इस निर्माण कार्य की जानकारी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर हैकिंग के जरिए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की साजिश करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पिछले हफ्ते वोटर्स को धमकाने वाले मैसेज ईरानी हैकर्स ने भेजे थे। ईरान ने इन आरोपों को गलत बताया है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।